नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज क्लास लेकर के आए हैं अप्रैल मंथ से, यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो लेकर के आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ऐसी करंट अफेयर्स की क्लास हम डेली लेकर के आते हैं। अदरवाइज जीके और जीएस जैसी क्लासें भी लेकर के आते हैं। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिहीनों के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है? तो यह लिया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। कहाँ पर? कटक में। एक प्रसिद्ध दृष्टिहीन कवि संत है कवि भीमा कोई भीमा भोई के नाम पर एक कटक ओडिशा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। योग दिवस 2025 की थीम है योग फॉर वन अर्थ इन हेल्थ। ये योग दिवस की क्या है? थीम है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है दलाई लामा। दलाई लामा है, ठीक है। इनको शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मर्करी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है उगादी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो ये उगादी पुरस्कार से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक इतिहासकार है जिनका नाम है माइना स्वामी। इनको ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा के लिए उगादी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, यानी कि सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? तो ये टाइगर ट्रायम्फ है, एक अभ्यास है। ये भारत किसके साथ आयोजित करता है? अमेरिका के साथ। इसका उद्देश्य है सेनाओं के बीच इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गुजरात के किस कला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी कि अहमदाबाद के जमालपुर में एक क्षेत्र की सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है। इस कला को गुजरात की है, इसको जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तमिलनाडु के किस पत्ते और फूल माला को भौगोलिक जीआई संकेत दिया गया है? तमिलनाडु का है, पत्ता है, फूल माला है, इसको भौगोलिक जीआई टैग के रूप में प्रदान किया गया है। तो ये होता है साथियों तंजावुर। तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते होते हैं और कन्याकुमारी के थोउलाई थोउलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ तमिलनाडु से जीआई टैग कुल संख्या कितनी हो गई है? जीआई टैगों की कुल संख्या हो गई है 62। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, इसको नोट भी कर लेना। आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि भारत के तमिलनाडु में अब तक कितने जीआई टैग जुड़ चुके हैं या कुल संख्या कितनी हो गई है, तो आप लोग 62 बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किन ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? कौन सा ग्रंथ है यूनेस्को का? ये है 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस पर यूनेस्को ने श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे भारत में कहाँ बनेगा? ये तारा देवी है। तारा देवी से शिमला के बीच में 13.79 किलोमीटर लंबी होगी। यह रोपवे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रोपवे होगी। बोलिविया की रोपवे, इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर और ये जो रोपवे बन रहा है कहाँ पर बनेगा? शिमला में बनेगा। कितना किलोमीटर का? 13 किलोमीटर का ये रोपवे बनेगा और विश्व का, दुनिया का दूसरा होगा। ठीक है, पहला है बोलिविया में। ठीक है, रोप वे की बात की जा रही है। क्वेश्चन है हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? ये है सीमा अग्रवाल। किसकी है? अग्निशमन बचाव सेवा का नया
डीजीपी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ है? तो ये सी ब्रिज है वर्टिकल रामेश्वरम में है, ठीक है। तमिलनाडु में पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज की लंबाई है 2.8 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेस्ट एटलस द्वारा जारी की गई 50 सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड डिशेज की सूची में भारत के किस व्यंजन को 50वां और 6वां स्थान मिला है? तो ये है दक्षिण भारतीय परोठा, मालाबार परोठा पराठा, और 5वां स्थान है अमृतसरी कुलचा, जिसको 6वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, कहाँ की है ये भारत की है। पुर्तगाल देश में ये आधिकारिक यात्रा पर गई थी, तो वहाँ पे उन्हें सम्मानित किया गया, और सम्मानित में सिटी की ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर भारत में कहाँ बनेगा? तो पारादीप उड़ीसा में बनेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा है पेट्रोकेमिकल परिसर, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये भारत में है। अगला है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस में मैगजीन ने भारतीय रिजर्व बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आरबीआई यह अवार्ड जीतने वाला पहला केंद्रीय बैंक होगा। आरबीआई कौन सा? ठीक है, ध्यान में रखना। अगला है, भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर फ्लीट की पहली महिला पायलट कौन बनी है? इनका नाम है कैप्टन श्रद्धा। अगला है, मध्य प्रदेश की 25वीं वाइल्ड लाइफ में सेंचुरी का नाम क्या है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, सागर जिले में स्थित है, और इस अभ्यारण्य का मुख्य क्षेत्रफल है, अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है 258.64 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कहाँ पर है? हिसार यानी कि हरियाणा में है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस ट्रेन में पहला ट्रेन एटीएम लगाया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तो पहला एटीएम लगाया है ट्रेन में भारत के द्वारा मुंबई मांड में, पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन है, भुसावल रेलवे डिवीजन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच सहयोग से है। मुंबई मांड पंचवटी एक्सप्रेस भारत की पहली एटीएम वाली ट्रेन है। नेक्स्ट है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? न्यायमूर्ति BR गवई, जो भारत के अगले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया युवक खेल 2025 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है गज सिंह। नेक्स्ट है, फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के हैं, ठीक है। अगला है, विश्व धरोहर दिवस 2025 की थीम क्या है? आपदाओं संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, ICOMOS की 60 वर्षों की कार्रवाई से तैयारी और सीख। आइए अप्रैल मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको अपन कवर करते हैं। आप लोगों को मैं फिर से बोल देता हूँ साथियों, मैं डेली ही ऐसे ही क्लासें लेकर के आता हूँ, जो भी सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहला, 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस, उड़ीसा दिवस भी दोनों मनाया जाता है, ठीक है, ये दोनों मनाए जाते हैं। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखना। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस व राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस भी मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है। 11 अप्रैल है, इसको राष्ट्रीय पालतू दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस भी मनाया जाता है। ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान में रखना। आगे है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती व विश्व क्वांटम दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, यानी कि 3 दिवस ये मनाए जाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत धरोहर दिवस मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस भी मनाया जाता है। 21 अप्रैल है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल है, इसको राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को साथियों विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। ये विश्व में मनाए जाने वाले हैं। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगला आता है 29 अप्रैल का, ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, जो भारत में मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, इसमें कुछ थीम तो ऐसी थी जो सारे विश्व में मनाई जाती है और कुछ ऐसी थी जो भारत में मनाई जाती है। ठीक है? तो आप लोग इन थीम को भी, इस थीम है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ामों में इस थीम के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो साथियों, आज की क्लास को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।